आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से आपको एक बहुत सपोर्ट मिल सकता है, बहुत पुश मिल सकता है, यानी कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं सक्सेस के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। ये कार्ड एक तरीके से आपको मैसेज भी दे रहा है कि जो भी आप चाहते हैं वो पॉसिबल है। तो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए हो सकता है 2023 में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं। सो कैंसेरियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए, आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे। क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में मैंने 2 मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ, उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में 2023 में क्या हो रहा है। And before I start the reading, wish you all a very very happy new year. I really wish कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए, इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए जी, कैंसेरियंस, देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं हॉरोस्कोप स्प्रेड करने वाली हूँ। तो हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो कि डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर हाउस के लिए आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 कार्ड, और साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा हाउसेस का क्या रिलेवेंस है वो भी आपको बताऊँगी। So let's see what is 2023 bringing for you Cancerians। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, उसके लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है, पोजीशंस का होता है, उसके लिए आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं, कैसे आप थिंक करते हैं, और शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, उसके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फोर्थ हाउस सुख स्थान होता है, मदर का घर होता है, प्रॉपर्टी का घर होता है, उसके लिए आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। एंड फिफ्थ हाउस लव, रोमांस, बच्चों का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, उसके लिए आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सिक्स्थ हाउस हेल्थ का होता है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देखा जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 7th हाउस पार्टनरशिप्स और मैरिज का होता है, एंड उसके लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 8th हाउस डेथ का होता है, एंडिंग्स और बिगनिंग्स का होता है, उसके लिए आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है।
9th हाउस धर्म स्थान होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स होता है, हायर स्टडीज़ होता है और या स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, आपका क्या कर्मा है, आप क्या कर्म करते हैं उसका होता है। उसके लिए आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 11th हाउस गेन हाउस होता है, सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। उसके लिए आपके लिए द चैरियट का कार्ड है। एंड 12th हाउस एग्जिट का होता है। तो देखिए उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब हम ओशो जेन से इन सारे ही हाउसेस के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे टू सी इन डिटेल कि क्या आपकी लाइफ में हो रहा है 2023 में। So what is year 2023 bringing for Cancerians? What is year 2023 bringing for Cancerians? What is year 2023 bringing for Cancerians? यहाँ पे भी देखिए मैं आप लोगों के लिए 12 कार्ड्स निकालूंगी। हाउसेस आप लोगों को पता लग गए हैं, सो आई विल जस्ट टेक आउट द कार्ड ताकि हम ज़्यादा टाइम इस पर ना स्पेंड करें। सो फर्स्ट हाउस एग्जिस्टेंस, सेकेंड हाउस द ड्रीम, and third house rebirth, fourth house guilt, fifth house ordinariness, sixth house morality, seventh house past lives, eighth house new vision, and 9th house totality, 10th house change, 11th house adventure, and 12th house maturity. Yes. अब हम निकालेंगे ओवरऑल इन जनरल 2023 में क्या फोकस एरिया रह सकता है और किस पे आप फोकस अगेन मैं कहूँगी कर रहे हैं या फिर किस पे फोकस करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस के लिए ईयर 2023 में। तो यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के कौन से हाउसेस हैं जो बता रहे हैं कि कौन से लाइफ के एरिया में आपका फोकस है या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। So the first card is Neptune, Pisces, and second card is let me just see, Midheaven, Zenith, and third card is Root Power, Taurus. ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। अब हम देखते हैं कि 2023 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। So what blessings 2023 is bringing for Cancerians? What blessings 2023 is bringing for Cancerians? What blessings 2023 is bringing for Cancerians? चलिए जी देखते हैं Cancerians की 2023 में क्या blessings आपका इंतज़ार कर रही हैं, क्या बढ़िया आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पे भी 3 कार्ड्स निकालूंगी। वन इज़ फ्लेमिंगोज एंड second is happening soon, and third is fairy tale. वाओ कैंसेरियंस। तो अभी मैं आपको आपकी रीडिंग में सब कुछ डिस्क्राइब करूँगी, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कौन से कैंसेरियंस आपके लिए सिग्निफिकेंट months रहेंगे। So significant months for Cancerians in the year 2023. Significant months for Cancerians in the year 2023. Significant months for Cancerians in the year 2023. तो चलिए जी Cancerians देखते हैं। यहाँ पर भी मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो सिग्निफिकेंट मंथ आपके लिए रहेगा मार्च and February,
So these are going to be the significant months for you. And it is May. ठीक है जी. अब एक गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद फिर आपकी डिटेल में रीडिंग करते हैं. So guidance के लिए I'm using Tao deck. So what is the overall guidance for Cancerians for the year 2023? What is the overall guidance for Cancerians for the year 2023? What is overall guidance for Cancerians for the year 2023? चलिए जी कैंसेरियंस, क्या कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए गाइडेंस है? क्या आप करके ईयर 2023 को और बेहतर कर सकते हैं? ओके, सो गाइडेंस के लिए आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है. एंड मुझे लगता है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड ज़्यादा ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में बता रहा है. एंड वी हैव अबंडेंस. क्या बात है कैंसेरियंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस. तो कार्ड्स आपको गाइडेंस कम दे रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा बता रहे हैं. Please cards, tell us the guidance for Cancerians. So this is development card. This is the card for guidance. I'll be explaining to you. तो चलिए जी कैंसेरियंस, अब मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ और डिटेल में आपको बताती हूँ कि 2023 आप लोगों के लिए हर लाइफ के एरिया में क्या लेकर आ रहा है, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं. See you in your reading. सो कैंसेरियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले मैं आपके 12 हाउसेस रीड करूंगी. उसके बाद क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है 2023 के लिए, क्या आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स होंगे, वैसे तो आपने देख ही लिए हैं, और क्या ब्लेसिंग्स 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है. तो हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है. और देखिए फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड्स हैं. 8 ऑफ कप्स के कार्ड को आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे हैं. इस कार्ड में जो फिगर हैं, जो भी चीज़ें इनके पास हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ रही हैं. तो ये कार्ड कहीं अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे सब कैंसेरियंस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा. ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं. कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका पुराना थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है. और देखिए कहीं ये कार्ड एक डिससेटिस्फेक्शन की भी बात करता है. यानी कि जो भी आपके पास है वो आपको कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है, वो एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रहा है. आप और चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या फिर एक लाइफ का हायर मीनिंग आप जानना चाह रहे हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, या इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के अलावा जो एक दूसरी दुनिया है, हम इसको गॉड भी कह सकते हैं, हम इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं. तो कुछ कैंसेरियंस की ये भी एक थॉट प्रोसेस रह सकता है, या फिर ये भी एनर्जीज 2023 में रह सकती हैं. क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ में एग्जिस्टेंस का कार्ड है, और एग्जिस्टेंस के कार्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्स है, और मुझे ये कार्ड टूटते हुए तारे की याद दिलाता है. बचपन में होता था ना जब हम छोटे थे, आजकल के बच्चों को आई डोंट नो पता होगा या नहीं पता होगा, हम रात को बाहर आंगन में सोते थे और जो भी टूटता हुआ तारा दिखता था तो झट से विश मांग लेते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि टूटते तारे से कुछ भी मांगेंगे तो वो पूरा हो जाएगा. तो कहीं देखिए किसी विश पे आप फोकस कर रहे हैं, कोई आपकी डिज़ायर है, उसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं. तो देखिए ये सारी एनर्जी सेल्फ से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं. फिर से एक बारी मैं रिपीट करूं, नटशेल में किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ओवरऑल एक बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं रहता हुआ दिख रहा है. और यहाँ पे कैंसेरियंस में आपको यही कहूँगी कि सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन ये हमारे मन की स्थिति होती है. एट टाइम्स आपने देखा होगा बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके पास सारे लाइफ के कंफर्ट्स होते हैं, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. और कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनके पास बेसिक लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और वो बड़े खुश रहते हैं. तो इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लें.
अगर देखिए आप 2023 में पाएँ कि ओवरऑल ही आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो सेटिस्फेक्शन जॉय नहीं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आपको दे पा रही हैं, तो आपने कहीं अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना है। आपने कहीं इसको कैसे पॉजिटिव करें या कैसे चीज़ों को आप एंजॉय करें, उस पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी कहा कि टैरो गाइडेंस के लिए है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस ही देखना है। तो फिर से मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी तरीके की डिससैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं तो आपने इसको करेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लेकर आनी है। और अगर आप किसी चीज़ को छोड़कर जा रहे हैं, हायर पर्पस लाइफ का ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए इस कार्ड का ये भी मीनिंग होता है। अब हम सेकेंड हाउस देखेंगे। सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास द एम्प्रेस एंड द ड्रीम के कार्ड्स हैं। और एम्प्रेस के कार्ड को अगेन मैं कहूँगी, आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, ये कहीं कंफर्ट की बात करती है, लग्जरी की बात करती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करती है, और कहीं ये कार्ड होता ही वेल्थ का है। तो फाइनेंशियली 2023 कैंसेरियंस आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई बड़ा एसेट, कोई बड़ी चीज़ भी खरीद रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहे हैं, एक लग्जरी कंफर्ट रह रहा है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड कहता है कि जो भी आपके ड्रीम्स थे, मनी, पैसा, वेल्थ या किसी एसेट, किसी पोजीशन को लेने के लिए, उन पे या तो आप काम कर रहे हैं या फिर वो आप 2023 में खरीद पा रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस मदर को रिप्रेजेंट करती है, तो कोई मदरली फिगर या फिर आपके मदर की तरफ से भी कोई एक ऐसा एसेट आपको मिल सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मिल सकती है, या फिर उनका एक कंट्रीब्यूशन रोल रह सकता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपके वेल्थ, मनी, पैसे से रिलेटेड। और देखिए अगर हम सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस को कंपेयर करें तो फर्स्ट हाउस कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आगे बढ़ने की बात करता है, या जो भी है कहीं किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट की बात करता है। और सेकेंड हाउस में अगर हम देखें तो देखिए फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, आप बहुत कंफर्टेबल चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि जो भी कंफर्ट, लग्जरी है उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों कार्ड्स कॉन्ट्ररी हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं तब वो हमें उस टाइम पे मिल जाती है। तो कुछ के लिए ये हो सकता है और कुछ के लिए ये हो सकता है कि 2023 में एक डिटैच्ड अटैचमेंट ओवरऑल ही आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से रखते हुए दिख रहे हैं। और ये एक फ्रेज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था, डिटैच्ड अटैचमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए जब हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैंसेरियंस अप्लाई कर लेते हैं ना, यकीन मानिए बहुत सारी हमारी तकलीफ़ें, बहुत सारी हमारी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। और जो भी कैंसेरियंस इस एक फ़ेज़ को 2023 में अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नॉर्मली हम सबको ही ऐसा करना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी कैंसेरियंस आपके लिए रहती हुई दिख रही है। अब थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, आप कैसे सोच रहे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड रीबर्थ। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो देखिए या तो आपके सिबलिंग्स आपको किसी भी लाइफ के एरिया के लिए या इन जनरल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट उनके मन में आपके लिए है, और काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। या फिर कैंसेरियंस ये एनर्जीज़ आपकी रह रही हैं जहाँ पे बहुत, अगेन मैं कहूँगी, सिबलिंग्स के लिए एक्साइटमेंट है और बहुत एंथुजियाज्म है, और आप लोगों की अच्छी बातचीत हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, तो या तो आपकी लाइफ में कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग है जिसके लिए आपका कोई सिबलिंग आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपके सिबलिंग की लाइफ में कोई एंडिंग, बिगनिंग है जिसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि
अगर कोई रिस्क लेना पड़े, अगर कोई करेजियसली चीज़ उनके लिए करनी पड़े, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ करनी पड़े, कोई लाइफ को लेकर चांस लेना पड़े, तो वो भी या तो आप कैंसेरियंस या आपके सिबलिंग्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैच्योर कहीं रिस्क, मैच्योर चांसेस आप या आपके सिबलिंग्स एक दूसरे के लिए ले रहे हैं। और हम शॉर्ट ट्रैवल्स के हिसाब से देखें तो यस, वांट्स होते ही ट्रैवल के कार्ड्स हैं, तो ट्रैवल शॉर्ट आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। और देखिए बहुत एक मैच्योर एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप बहुत डेयरिंग होके, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिजूल का रिस्क ले रहे हों या आप बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हों। थर्ड हाउस से एक और चीज़ आती है, वो है कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग। तो बहुत एक आपका अच्छा कम्युनिकेशन रह सकता है, आपकी थिंकिंग में एक कॉन्फिडेंस रह सकता है, आपके कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस रह सकता है। और देखिए कोई चीज़ अगेन मैं कहूँगी इन्हीं एरियाज से रिलेटेड एंड हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है। और अब हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, तो फोर्थ हाउस से आता है मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल। और फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में कहीं आपका सुख स्थान भी होता है। और ये एक एरिया है कैंसेरियंस जिसमें आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिल्ट एंड जस्टिस के कार्ड्स हैं। और गिल्ट का कार्ड आप अगर देख पा रहे हो तो कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने की या फिर मेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होने की बात करता है। तो हो सकता है कैंसेरियंस किसी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप, ये एक चीज़ें हो सकती हैं 2023 में जिनके लिए आप बहुत सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपकी मदर, फादर, बच्चे या फिर आपका स्पाउस हो सकता है। इन जनरल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनको लेकर या तो एक गिल्ट हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया, या फिर आपने कुछ किया उसको लेकर आप थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई लव्ड वन थोड़ा सा परेशान है और आप उनकी परेशानी में परेशान हो रहे हैं। तो कहीं देखिए यही सब चीज़ें एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून नहीं रहने की बात करती हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैंसेरियंस कि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे हाथ में होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम इंटरनली खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है कि हम इस सिचुएशन में परेशान रहेंगे या खुश रहेंगे। और एट टाइम्स अगेन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, चीज़ें एक्सटर्नल लेवल पे बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक ठाक होती हैं, लेकिन हमारी जो एक अंदर एक इनर टॉक चलती रहती है ना वो नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से अच्छी चीज़ों को ना तो हम देख पाते हैं, ना ही हम एंजॉय कर पाते हैं, और कहीं हम अपना मन का सुकून भी ख़राब करते हैं। और अगर ऐसा ही कुछ 2023 में कैंसेरियंस आप पाएँ तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि कैसे आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। एंड ट्रस्ट मी कैंसेरियंस, ये वर्क करता है। मैंने इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एक फेज़ था मेरी लाइफ का, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस मुझे हो रहा था। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि इतने एक्सटर्नली इश्यूज़ नहीं हैं जितना मैं परेशान हो रही हूँ। फिर मैंने खुद को बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, आई हैव टू बी हैप्पी, आई हैव टू डू थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। और जब मैंने इसको रिपीटेडली कहना अपने आप को शुरू किया तो मेरी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आया, और कहीं देखिए फिर जो चीज़ें अच्छी थी मैं उन पे फोकस करना शुरू हो गई, और कहीं मैंने एक हैप्पीनेस, जॉय भी अपनी लाइफ में क्रिएट करी। तो ये चीज़ का ख्याल आप 2023 में ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए वैसे भी आपके सेल्फ के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 8 ऑफ कप्स कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया डिससैटिस्फैक्शन की बात करता है, तो उसी की वजह से हो सकता है कि एक सुकून नहीं है।
तो आपने एक पूरी अपनी कोशिश करनी है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप उन पे फोकस करें और कैसे एक सेटिस्फेक्शन रखें, कैसे एक सुकून रखें, उस पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़रूर आप फोकस करें। और देखिए यहाँ पर गिल्ट के ऊपर जस्टिस का कार्ड है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न परेशानी का या फिर एक मेंटल टेंशन का रह सकता है कैंसेरियंस, कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने शायद लोगों के लिए बहुत किया, आपको उतना नहीं मिला, कहीं किसी लेवल पे चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, किसी तरीके का इनजस्टिस रह रहा है। और देखिए हो सकता है कि ये 2023 में ज़्यादा आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और कहीं इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए चल रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, बहुत माइंड से आप चलते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि अगेन मैंने बताया कि हो सकता है पीछे आप इमोशनल रहे हों, या फिर अगर आपने किसी भी अपने लव्ड वन के लिए या वर्क फ्रंट पे या अदरवाइज ऑल्सो बहुत किया, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो एक फीलिंग रहती हुई दिख रही है जैसे कि मेरे साथ चीज़ें फेयर नहीं हुई। और देखिए क्योंकि जस्टिस का कार्ड लीगल मैटर्स की भी बात करता है, कोर्ट कचहरी की बात करता है, जज वकील की बात करता है, और ये चीज़ देखिए सब कैंसेरियंस के लिए नहीं अप्लाई होगी, लेकिन कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लीगैलिटीज़ हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हर के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, मतलब कोर्ट कचहरी वकील का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। कितनी बारी घर की रजिस्ट्री के लिए, पेपर वर्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए भी हम कोर्ट कचहरी विज़िट करते हैं, जज वकील को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई पेपर वर्क, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ें भी 2023 में रह सकती हैं। कुछ के लिए पॉजिटिव रह सकती हैं, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकती हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं आप बहुत सोच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं नहीं कहूँगी कि 2023 में आप व्हीकल खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि 5th हाउस क्या कह रहा है। देखिए 5th हाउस से आता है बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्लेजर्स और लव रोमांस आता है। और देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा एक्शन इनिशिएटिव, सक्सेस विद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि जो भी ये एरियाज़ अभी मैंने आपको बताए, जैसे कि बच्चे हो गए, आपका लव रोमांस हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, प्लेजर्स हो गए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव करना पड़ेगा अगर आप एक उस एरिया में सक्सेस चाहते हैं। फिर से देखिए हम 4th हाउस को देखें तो हमने गिल्ट का कार्ड देखा कि एक सुकून नहीं है, और हम आपके सेल्फ को देखें तो आप कहीं एक बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपने एफर्ट नहीं किया तो आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे कार्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं एंड हाउ ब्यूटिफुली दे आर मेकिंग अ सेंस ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर देखिए अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा लव रोमांस से रिलेटेड। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप एफर्ट करें लेकिन इन द प्रोसेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप में एफर्ट करने के लिए लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हमें एफर्ट करना है, और इन द प्रोसेस अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोमेंट यू लूज़ दैट रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगेन मैं कहूँगी आप एफर्ट करें लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहेंगे, एक स्मूथ गोइंग नहीं रहेगी, लेकिन फिर से अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा।
आप करेजियसली चीज़ों को फेस करेंगे, आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, अगर तो सक्सेस मिलेगी। और देखिए यहाँ पे मैं लव रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ, ये बाकी भी एरियाज़, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई हो सकती है। यस, 5th हाउस से पढ़ाई, एजुकेशन भी आती है। तो एजुकेशन यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। एंड द मोमेंट आपने गिव अप किया, द मोमेंट आपने एफर्ट नहीं किया अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, इज द मोमेंट आप परेशान होंगे, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस एरिया में भी काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनको भी एफर्ट करना है, उनको भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो डिटर्मिन्ड रहना है, गिव अप नहीं करना है। बेसिकली इस लाइफ के एरिया में मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करें, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहें और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन चीज़ों से ना रखें। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिल रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं, उनको इन्जॉय करें, उनको अप्रिशिएट करें। क्योंकि देखिए ओशो कहते हैं जब आप ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। क्योंकि देखिए कितनी बारी हम एक बहुत बड़ा गोल बनाते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं और हम सारा अपना फोकस, सारी अपनी अटेंशन उसी बड़े गोल की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, खुशियाँ होती हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उनको एंजॉय नहीं करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी 5th हाउस से चिल्ड्रन आते हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो भी कहीं 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है, प्लेजर आता है, लव रोमांस आता है। इन सब चीज़ों के लिए कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगर आप विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, करेजियसली चीज़ों को डील करते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं और आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और अब हम 6th हाउस को देखते हैं। तो 6th हाउस से आपकी हेल्थ आती है और जॉब आती है, आपकी सर्विस और लोगों के लिए भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। एंड मोरालिटी का कार्ड बहुत ही सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करने की बात करता है, लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। तो देखिए जो लोग जॉब करते हैं अपने करियर में, प्रोफेशनल फ्रंट में, उनके लिए एक नई बिगनिंग हो सकती है जो कि एक सेटिस्फेक्शन ला सकती है, जॉय ला सकती है। और अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए हो सकता है ईटिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको ज़रूर आप चेक करें। ओवरऑल के लिए देखिए कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय हेल्थ से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन है हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर यही कंक्लूड करूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ठीक हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं, या फिर कुछ के लिए फीमेल किसी तरीके की टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। लेकिन कैंसेरियंस आप बहुत खुश रहते हुए दिख रहे हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने सर्विस टू अदर्स से रिलेटेड। तो 6th हाउस कहीं करेज को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कप्स का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को शायद उतना करेजियसली नहीं डील कर रहे हैं, आप कहीं इमोशंस, फीलिंग्स के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी सिचुएशन में बहुत बोल्डली फेस करने की ज़रूरत है तो आपको ये ज़्यादा ख्याल आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, आपका किसी के साथ एक रिश्ता ना इफ़ेक्ट हो जाए, और आप कहीं, फिर से मैं कहूँगी कि डर के तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ एक सबमिसिव सी टेंडेंसीज आ सकती हैं। और देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड कितना आपके सेल्फ के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी कप्स का कार्ड है। तो देखिए अच्छी बात है, आप रिकन्सिलिएशन, पीस और हार्मनी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लड़ना अच्छी बात भी नहीं होती है, लेकिन इन द प्रोसेस आप
इतना ख्याल रखें कि जहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत हो वो आप ज़रूर लें। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में हम परेशान होते हैं जब हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जब हम ओवर लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर लोगों को प्लीज़ करें बट इन द प्रोसेस अपने आप को भी प्लीज़ करें, यानी कि अपने आप को बैक सीट पे ना रखें। एंड अब आता है आपका 7th हाउस। 7th हाउस से आता है पार्टनरशिप, मैरिज, और इसके लिए हमारे पास पास्ट लाइफ एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कैंसेरियंस पार्टनरशिप और मैरिज में एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या जो आप चाहते हैं वो आपको आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, या फिर जो भी और रिलेटिव्स हैं, लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या अगर आप अपने वर्क में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उससे नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी रह रही हैं, और कहीं देखिए आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैंसेरियंस बहुत नेगेटिव रह रहा है। आप जो भी चीज़ें अगेन मैं कहूँगी ठीक नहीं हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत एक फियर, इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप्स में रहती हुई दिख रही है। 7th हाउस से देखिए वैसे सारे ही रिलेशनशिप्स आते हैं, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा ये हाउस आपका रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना आपके लव्ड वंस की लाइफ में या रिलेशनशिप्स में चल रही हैं या लाइफ पार्टनर के साथ चल रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड नेगेटिव रहता हुआ दिख रहा है। और जब भी ये कार्ड आता है हम कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, या मैं कहूँगी कि कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन आप कैंसेरियंस जो अच्छी नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रिलेशनशिप्स को लेकर रखें। जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको ज़रूर आप ओवरकम करें। क्योंकि देखिए एट टाइम्स रियल लाइफ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं ना, वो हमारा इतना नुकसान नहीं करती जितना कि हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमारा नुकसान करती हैं। तो देखिए इस चीज़ को आप ओवरकम करें, क्योंकि देखिए पॉल कैलियो ने एक कोटेशन लिखा था, मैंने इतना कुछ मिस किया अपनी लाइफ में और मैं नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मुझे एक फियर था। तो इसको ज़रूर आप ओवरकम करें। और देखिए यहाँ पर भी हम देखें तो ये कार्ड भी आपके 6th हाउस की एनर्जी से कितना मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप करेजसली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आप लोगों को प्लीज़ कर रहे हैं या फिर अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7th हाउस में 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी अपने लिए स्टैंड लें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप अपनी मैरिज, पार्टनरशिप्स को लेकर रखें। जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे आप फोकस करें और फियर इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करें। एंड अब आता है आपका 8th हाउस। 8th हाउस के लिए हमारे पास यहाँ पे न्यू विजन एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 8th हाउस एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए या तो कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग एक डिससेटिस्फैक्शन लेकर आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, आप उसको अवेल कर सकते थे, इस एंडिंग बिगनिंग को बेटर कर सकते थे। और कहीं देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, या बोर्डम, मोनोटनी, या फिर इस तरीके की चीज़ें एंड हो रही हैं या फिर आप एंड करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए फर्स्ट कार्ड कहीं एक अटैचमेंट की बात करता है या फिर किसी तरीके की डिससेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है कि इसको आप एंड करना चाह रहे हैं। और कहीं न्यू विजन के कार्ड को आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप गूगल पे इसको देख सकते हैं टाइप करके। तो यहाँ पर देखिए इस कार्ड में एक फिगर बड़ी सबमिसिव सी है, और कहीं उसमें से दूसरी फिगर बाहर निकलती हुई और अपने आप को जैसे एक्सप्लोर कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि मिड ऑफ 2023 में जो एक आपका सबमिसिव सेल्फ है, या
जो आपका एक सेल्फ आपको शायद किसी लेवल पे बॉदर कर रहा है वो एंड होके और एक बहुत आप अपनी एनर्जीज़ में एक एक्सपेंशन ला रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा आप इन्हेंस कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। जो एक दबा हुआ सा बंदा था, पर्सन था, वो कहीं उन रिस्ट्रिक्शन से, उन लिमिटेशन से बाहर निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके उस सेल्फ का एंड हो रहा है जो कि आपको किसी लेवल पे परेशान कर रहा था, और वो सेल्फ आपका बाहर निकल रहा है जो कि आप चाहते हैं। ये भी मिड ऑफ 2023 में हो रहा है या फिर आप चाह रहे हैं। और फिर से मैं 8th हाउस का रिकैप करूं तो कोई बोर्डम या फिर डिससेटिस्फेक्शन को आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर कोई एंडिंग बिगनिंग एक मैं कहूँगी डिससेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते थे, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनको आपने मिस किया। और अब देखते हैं कि 9th हाउस क्या कहता है। तो देखिए 9th हाउस के लिए आप लोगों के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टोटलिटी। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं चैरिटी की बात करता है, गिव एंड टेक की बात करता है, शेयरिंग और केयरिंग की बात करता है। और देखिए 9th हाउस से आता है आपका धर्म, आपका स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग ट्रैवल्स एंड हायर स्टडीज़ और फिलोसफिकल जो किताबें होती हैं, माइंडसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे पहले मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। दूसरी बात, आप लोग काफ़ी चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को या अदरवाइज़ भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए हायर स्टडीज़ के लिए हो सकता है आप किसी से लोन ले रहे हैं, या अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है कोई गिव एंड टेक किसी लव्ड वन या किसी चीज़ से रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड कहीं देखिए फाइनेंशियल लोन भी लेने की बात करता है। तो यहाँ पर क्योंकि अगेन मैं कहूँगी हायर स्टडीज़ आती हैं और लॉन्ग ट्रैवल आती है, तो उसके लिए या आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं या आप फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं। और अदरवाइज़ भी देखिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक गिव एंड टेक रह रहा है। यहाँ पे थॉट्स का गिव एंड टेक हो सकता है, आइडियाज़ का गिव एंड टेक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक इस दुनिया से डिस्कनेक्टेड होके चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। एंड टोटलिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत कॉन्शियस होके चीज़ों को कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे बोल रहे हैं ना, कॉशियस भी हो रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल हो गई, हायर स्टडीज़ हो गई, तो उसके बारे में अच्छे से सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। बहुत ऐसे बिना सोचे समझे चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं 10th हाउस। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है, और यहाँ पे चेंज का कार्ड है। तो कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप प्रोफेशन में हैं, विद इन द प्रोफेशन कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आप करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप कंप्लीटली अपने प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। ये कार्ड कहीं चेंज की बात करता है, तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट, आपके करियर, आपके कर्म स्थान से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। कर्म देखिए बहुत एक ब्रॉडर लेवल का वर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए इन्हीं चेंजेस को लेकर आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत इन चेंजेस से अटैच होते हुए दिख रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। कभी आप बहुत खुश हो रहे हैं, कभी आप थोड़े से लो एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं कहूँगी कैंसेरियंस कि
इन चेंजेस को आप वेलकम करें, आप पॉजिटिव तरीके से देखें। वैसे तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं करता है या फिर नेगेटिव चेंजेस की बात नहीं करता है, ये एक न्यूट्रल चेंजेस की बात करता है, ये एक हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, लेकिन चीज़ों से ज़्यादा अटैच होने की बात करता है। तो आप हैप्पी रहें, आप खुश रहें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैच ना हों अगर आपको लगे कि भाई आप हो रहे हैं तो। अब हम 11th हाउस को देखते हैं। तो 11th हाउस गेन हाउस होता है, 11th हाउस फ्रेंड्स का घर होता है, 11th हाउस कहीं सोशल सर्कल का भी घर होता है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, चैरियट का कार्ड ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए हो सकता है 2023 में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और स्पेसिफिकली देखिए हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो अपने फीमेल ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपने मेल ग्रुप के साथ अलग से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और कपल एज अ कपल भी जा सकते हैं, अदरवाइज ऑल टुगेदर भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड सिंपली ट्रैवल की बात करता है और फ्रेंड सर्कल की बात करता है, तो फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर का भी कार्ड है, तो एक एडवेंचर, एक फन, एक किसी तरीके का रिस्क भी आप अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर आपके फ्रेंड्स आपके लिए लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड कोई व्हीकल खरीद रहा है और आप उनको हेल्प कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली। एंड सोशल सर्कल में आप एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को उनकी तरक्की के लिए आप सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से आपको एक बहुत सपोर्ट मिल सकता है, बहुत पुश मिल सकता है, यानी कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं सक्सेस के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। और ये गेन हाउस का घर है, तो देखिए एडवेंचर कहीं पेंटिकल्स का कार्ड होता है टैरो में, तो गेन आपको फाइनेंशियल होता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर भी हम अगर देखें तो कार्ड्स कितने अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में एम्प्रेस का कार्ड भी वेल्थ की बात करता था, या फिर वेल्थ के हिसाब से चीज़ों के बहुत अच्छे रहने की बात करता था, और एडवेंचर का कार्ड भी कहीं फाइनेंशियल गेन की बात करता है, वो हो रहा है। और यस, सोशल सर्कल में आप एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं, एंड बहुत एक एक्शन वाली या बहुत एक एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड अब 12th हाउस को देखते हैं। तो देखिए 12th हाउस के लिए आप लोगों के लिए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड मैच्योरिटी। तो देखिए 12th हाउस का कार्ड कहीं एग्जिट की बात करता है। दिस इज़ द फाइनल हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। तो एट टाइम्स ये इस फिजिकल वर्ल्ड से भी एग्जिट की बात करता है। अब एग्जिट का मतलब ये नहीं है कि हम ये दुनिया छोड़ के चले गए। क्या होता है ना कि हम किस तरीके से अपने गॉड से या फिर दूसरी दुनिया के लोग, यूनिवर्स हो गया, यहाँ पर दूसरी दुनिया मतलब गॉड और यूनिवर्स, उनसे कनेक्ट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट करता है, खर्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर गॉड से एक कनेक्शन फॉर्म करने से रिलेटेड कहीं एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रही है। और यहाँ पे हमने बहुत सारा ऐसा देखा भी कि कहीं आप हायर पर्पस अपना जानना चाह रहे हैं, कहीं आप स्पिरिचुअल कनेक्शन एक बनाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि 2023 में जो भी आपका स्पिरिचुअल एक कनेक्शन अपने गॉड से बन रहा है, यूनिवर्स से बन रहा है, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट की तरफ से, सर्कमस्टांसेस की तरफ से एक आपको वो सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिली हैं। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड कहता है कि आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक इसके बावजूद कि एक डिससेटिस्फेक्शन है, आप कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के कोशिश और ज़्यादा करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड
फॉरेन ट्रैवल भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। जो खर्चा हो रहा है उससे रिलेटेड डिससेटिस्फेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अच्छी चीज़ों पे खर्चा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो इन चीज़ों को आप जान के करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। यही टैरो का पर्पस भी होता है। और यस, ये हो गए आपके 12 हाउसेस। तो ओवरऑल अगर मैं एक समराइज करूं आपका 2023, तो वेल्थ, एसेट्स, पोजीशन से रिलेटेड अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और किस चीज़ से अच्छा रहता हुआ दिख रहा है? यस, प्रोफेशनल फ्रंट में चेंजेस आ रहे हैं। एंड आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। आप हैप्पी सेटिस्फाइड रहते हुए दिख रहे हैं। और जो एरियाज़ हैं जिन, यस, एक और चीज़ अच्छी रहती हुई दिख रही है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और जो चीज़ें जिन पे वर्क करनी है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड अगर रहे उस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप बीच बीच में फोकस नहीं कर रहे हैं। और कैसे एक एंथुजियाज़म लेकर आएँ, कैसे हर पल को आप इंजॉय करें, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। एंड अब गाइडेंस देख लेते हैं कैंसेरियंस। तो देखिए, गाइडेंस के लिए जैसे कि आपने देखा ही होगा, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के कार्ड्स हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2023 में एक अबंडेंट एनर्जीज रह रही हैं, एक प्रॉस्पेरिटी रह रही है, क्योंकि ये कार्ड्स देखिए कहीं गाइडेंस से ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि बहुत एक प्रॉस्परस आपके लिए 2023 रह रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कैंसेरियंस, कि एट टाइम्स चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम एक अपनी इंटरनल सेल्फ टॉक नेगेटिव रखते हैं, तो ना तो हम उनको देख पाते हैं और ना ही हम उनको एंजॉय कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल 2023 में रखना है। और डेवलपमेंट का कार्ड कहता है कि आप बहुत इम्पल्सिव ना हो, आप बहुत जल्दबाजी ना करें, आप बहुत सोच समझ के हर काम करें, ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाएं और टाइम को आप बहुत अहमियत दें। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो ज़िंदगी में जाके वापस नहीं आती है वो है समय। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर माई स्पेक्ट्स, यहाँ पर नहीं है तो मैं वैसे ही पढ़ देती हूँ आपको। ग्रेजुअल प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी, स्लोली बट श्योरली, एडेप्टेबिलिटी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि मतलब जब तक आप श्योर शॉट ना हो, आप चीज़ों को लेकर आगे ना बढ़ें, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, सेफ होकर चलें और ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये आप लोगों के लिए एक मेन 2023 के लिए गाइडेंस है। अब हम आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फेरी टेल। और ये कार्ड कहता है बिलीव द इम्पॉसिबल, डे ड्रीम्स, रोमांटिक एंडिंग, यूनिवर्सल आर्केटाइप्स, होपफुल, मैजिक, यूनिकॉर्न्स, रेनबोज, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो देखिए, ये कार्ड एक तरीके से आपको मैसेज भी दे रहा है कि जो भी आप चाहते हैं वो पॉसिबल है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपने उस चीज़ पे विश्वास रखना है। क्योंकि देखिए, द मोमेंट हमारा माइंड हमें कहता है ना हम नहीं अचीव कर सकते, इज़ द मोमेंट हम उस चीज़ को खो देते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं दैट दिस इज़ पॉसिबल, हम इसको अचीव कर सकते हैं, हमारे उस चीज़ को पाने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आपके लिए अगेन है बिलीव द इम्पॉसिबल और रोमांटिक एंडिंग, ये कार्ड कहता है। एंड देखिए, डे ड्रीम्स, रेनबोज, तो हैप्पीली एवर आफ्टर। तो रोमांटिक एंडिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके लव लाइफ में चल रही हैं वो किसी लेवल पे एंड हो सकती हैं और नेक्स्ट फेज़ पे या तो आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप जा रहा है और हैप्पीली एवर आफ्टर फिर चीज़ें रह रही हैं जैसे होती हैं फेरी टेल में। और कुछ के लिए हो सकता है, स्पेशली जिनके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, वो एंड हो रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है। और अगेन मैं कहूँगी कि कुछ के लिए हो सकता है कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एंडिंग्स हो रही हैं और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और फेरी टेल अगेन देखिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ हो रही है।
हैपनिंग सून का कार्ड कहता है द सिचुएशन और इवेंट इन क्वेश्चन विल डेवलप और अनफोल्ड वेरी सून। तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं 2023 के लिए और आपके मन में आ रहा है पता नहीं अब 2023 में मिलेगी ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी हैपनिंग सून। फ्लेमिंगोज का कार्ड कहता है सोलमेट्स, लवर्स, यूनियन, कोर्टशिप, डेटिंग, अट्रैक्शन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो देखिए 2023 में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं और जो भी रिलेशनशिप है उनके साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता हुआ दिख रहा है या फिर लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यूनियन होता हुआ दिख रहा है और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है अभी उनका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका एंड हो और कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपके सोलमेट हों, जिनके साथ आपका बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो, बहुत अच्छा कनेक्शन हो। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए 2023 लेकर आ रहा है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में नहीं हैं अदरवाइज़ भी देखिए आप अपने सोलमेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा आप जिन पे फोकस कर रहे हैं 2023 में। एंड अब देखते हैं कि आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स क्या हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए हैं मई, फरवरी एंड मार्च। और यहाँ पर अगर हम देखें कि अदरवाइज कौन से एरियाज़ हैं तो यहाँ पे देखिए रूट पावर टॉरस का कार्ड कहता है योर रूट पावर कम्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, पेशेंस एंड सस्टेनिंग एन एफर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। यू नीड टू कनेक्ट टू योर 5 सेंसेस एंड ग्राउंड योर सेल्फ इन मैटर्स दैट कंसर्न योर टैलेंट्स, वैल्यूज़ एंड फाइनेंसेस। तो देखिए इस कार्ड को अगर हम रिलेट करें आपके सेल्फ के कार्ड से तो हमने देखा कि आप थोड़ा सा किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर एक इतना आप चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि अपनी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर किसी भी फॉर्म की 2023 में करें ताकि एक ग्राउंडिंग एनर्जीज़ रहें और अपने गोल पे फिक्सेटेड रहें। कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पे कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपने पेशेंस रखनी है, परसिवरेंस रखना है और जिस भी चीज़ के लिए एफ़र्ट की ज़रूरत है एफ़र्ट करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मिड हेवन अर्थ का कार्ड ज़ीनत का कार्ड भी कहीं रोल इन सोसाइटी की बात करता है। द मिड हेवन इज़ लिंक टू योर करियर, सोशल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन। इट्स द इम्प्रेशन वी गिव ऑफ बिफोर पीपल मीट अस, मी रिलेटेड टू वर्क एरियाज इंटीग्रेटिंग इनटू आर पब्लिक प्रोफाइल। तो हो सकता है कि इस पे आप 2023 में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि आपको सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एक इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए नेपच्यून पाइसेस फरवरी मार्च की बात करता है और मंथ्स में भी फरवरी मार्च आई गेस आए हैं, है ना। तो ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। एंड यहाँ पर ये कार्ड कहता है कंपैशन, इंट्यूशन, टेंडरनेस, विजडम। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा 2023 में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। Wanting to become someone else is a waste of the person you are. You may never be good enough for everybody, but you will always be the best for somebody. तो देखिए इस कार्ड को मैं ज़्यादा आपके 6th हाउस की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करूँगी, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप खुद के लिए स्टैंड्स लें, आप लोगों को प्लीज़ करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भी हैप्पीनेस, जॉय पे आप फोकस करें। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि अगेन नेपच्यून पाइसेस का कार्ड कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए सबको खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो हम सबको भी नहीं खुश कर पाते और ख़ुद हम बहुत उदास परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में कभी भी हर इंसान को नहीं खुश कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें और फिर से मैं कहूँगी खुद को प्रायोरिटाइज़ करें।
तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ईयर 2023 की ईयरली रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी और कितना आप रेजोनेट कर पाए, कितना आप कनेक्ट कर पाए।